दोस्तों फाइनली द फैमिली मैन सीजन 2 आ गया, जो एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है, जिसको देखना स्टार्ट किया तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इसके सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, और आई नो कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी का भेजा उड़ाए। सीज़न 2 के स्टार्टिंग में हमें तमिल टेररिस्ट दिखाए जाते हैं। श्रीलंका की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को सपोर्ट करती है। अपने मूवमेंट से ये टेररिस्ट श्रीलंका पर रूल करना चाहते हैं। ये इसकी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी श्रीलंकन आर्मी अगेन अटैक कर देती है। इस अटैक में बाकी तो मर जाते हैं, पर भास्करन, उसका भाई शिब्बू और दीपू बच जाते हैं और इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारी कहानी के नायक श्रीकांत हमें दिखते हैं, जो टास्क फोर्स छोड़कर एक आईटी कंपनी में काम करता है। ऑफिस में देर से आने की वजह से श्रीकांत का बॉस उसे टाइम की वैल्यू बताते हुए डांटता है। इसके बाद श्रीकांत अपने दोस्त से डिस्कस करते हुए कहता है उसके बाद से कुछ नहीं बदला, वहीं गवर्नमेंट है, वहीं टेररिस्ट है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं बदला। कि दिल्ली की उस केमिकल फैक्ट्री में जो हुआ, अभी उसका दोस्त कहता है 10 से 5 जॉब करने का डिसीजन भी तुमने लिया था। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात कर रही है। श्रीलंका का ऑपरेशन रूमा कहता है कि चाइना ने श्रीलंका से सदर्न पोर्ट ले लिया है। इसी बात पर इंडियन गवर्नमेंट को चिंता है कि चाइना ने श्रीलंका पर अपना दबदबा बना लिया तो इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस क्रम में इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करती है। चाइना ने उसे अच्छा ऑफर दिया था, इसलिए सदर्न पोर्ट उसने उन्हें दे दिया, पर दूसरे पोर्ट के लिए शर्त रखते हैं कि इन्हें तमिल मूवमेंट के हेड सुब्बू चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सुब्बू देती है तो बचे हुए पोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को देने के बारे में कंसिडर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट सुब्बू को पकड़ने का आदेश देती है। फिर हम तलपड़े को देखते हैं, जो श्रीकांत से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है। तलपड़े कहता है कि तुम टास्क फोर्स फिर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, पर श्रीकांत मना कर देता है। पर श्रीकांत अभी भी टास्क फोर्स की हर एक्टिविटी पे नजर रखता है। तलपड़े उससे इस बात पर मजाक भी करता है। श्रीकांत कहता है कि मुझे अब और बर्डन नहीं लेना, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली पर फोकस करना है। श्रीकांत और उसकी फैमिली रात को डिनर करने बैठते हैं। फिर श्रीकांत अपने घर की फोटो दिखाता है जो लोन लेके बनवा रहा होता है। श्रीकांत सबसे बात करने की कोशिश करता है, बट कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है। फिर श्रीकांत अकेला बैठा उस रात वाले इंसिडेंट्स को याद करता है, जब दिल्ली की केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ था, जहां जोया और मिलन बेहोश हुए थे। टास्क के एक मेंबर ने इनकी लास्ट लोकेशन पता की थी, जिससे इन्हें आइडिया लग गया था जोया और मिलन ओरान फैक्ट्री में हैं और यहाँ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था और जैसे तैसे एक बड़े हादसे को टाला गया था। फिर ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ओरान फैक्ट्री के ओनर को बुला के उसे प्रेशराइज किया और कहा वो इसे टेक्निकल फॉल्ट बताएगा, ना कि टेररिस्ट अटैक, और इसी तरह इस मामले को दबा दिया गया। और श्रीकांत को ये इंसल्ट फील हुआ और उसने टास्क फोर्स को तभी से छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने सुब्बू को पकड़ने का आदेश दिया है। श्रीकांत और तलबड़े मिलन के घर पहुंचे हैं। मिलन ने भी अब टास्क छोड़ दिया है और घर पर रह के थेरेपी सेशन लेता है नॉर्मल होने के लिए। टास्क की टीम सुब्बू को पकड़ने जाती है। सुब्बू के आदमी को पकड़कर वो सुब्बू तक पहुँच जाते हैं और उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। टीम का हेड सुब्बू के पास अपने 2 आदमियों को छोड़कर नीचे जाता है। गवर्नमेंट को सक्सेस की जानकारी देता है। अभी सुब्बू मौका देखकर ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग जाता है और भागते हुए एक कपल को हॉस्टेज बना देता है। लोकेशन पर तलपड़ने भी पहुंचता है और उसे सिब्बू के भागने और 2 लोगों के हॉस्टेज बनाने की खबर मिलती है, जिस पर वो कहता है कि इतने 3 ऑफिसर होने के बाद भी सिब्बू भाग गया। फिर वो एक खबर श्रीकांत को देता है। श्रीकांत एक ऑफिसर का नाम बताता है, चलब, जिस पर तलपड़े पूछता है कि ये चलब कौन। तलपड़े अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि श्रीकांत हमारी मदद करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत चिलम को फोन करता है और कहता है कि चिलम, तुम्हें शुभू के भाई भास्कर से तुम्हें बात करनी होगी, और चिलम बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद चिलम भास्कर से बात करता है और भास्कर अपने भाई शिब्बू से बात करता है और कहता है कि सरेंडर कर दो, जिस पर शिब्बू इनकार कर देता है और भास्कर कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इसके बाद शिब्बू सरेंडर कर देता है और हॉस्टेज को भी छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं श्रीकांत अपने घर पर बैठा हुआ होता है। इस एपिसोड के अंत में हम देखते हैं एक लड़का धरती को उसके घर ड्रॉप करने आया है। धरती को ड्रॉप करने के बाद वो लड़का एक अनजान शख्स को मैसेज करता है और बताता है कि मैंने धरती को सेफली घर ड्रॉप कर दिया है। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। हम नहीं जानते वो आदमी कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द लेकर आऊँगा। थैंक यू।